मंगलवार का दिन था। राष्ट्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि एनआईए, जिसे हम नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी कहते हैं, उसके ऑफिस में सामान्य तौर पर जो काम रोज होता है वही चल रहा था। गुजरात के गांधीनगर में इस ऑफिस के सामने अचानक एक गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी से पूरी ठसक में एक सीक्रेट एजेंट बाहर निकल कर आता है। अपनी बीवी को गाड़ी के अंदर इंतजार करने के लिए कहता है और बीवी के सामने सीक्रेट एजेंट होने का रौब झाड़ते हुए वो सीधा एनआईए ऑफिस की ओर निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है और अपना कार्ड दिखाता है तो इस सीक्रेट एजेंट का पूरा चिट्ठा सबको पता लग जाता है। मामले में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी। गड़बड़ नहीं भैया, पूरी की पूरी दाल काली थी। क्या मामला था, अब आपको ये जानने के लिए खबर को आखिर तक देखना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। तमाम देश दुनिया की खबरें और इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो माजरा क्या है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल गुजरात के गांधीनगर में एक शख्स ने बीवी के सामने खुद को एनआईए का सीक्रेट एजेंट होने का ऐसा रूप गांठा कि अब उसे हवालात में जाना पड़ा है। जी हाँ, 31 साल के गुंजन कांतिया ने बीवी के सामने एनआईए का सीक्रेट एजेंट होने का झूठा दावा करते हुए सपने में नहीं सोचा होगा कि उसका फरेब एक दिन इतना भारी पड़ेगा कि उसे जेल जाना होगा। समाचार वेबसाइट टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार गुंजन कांतिया ने बीते मंगलवार शाम बीवी के सामने एनआईए का सीक्रेट एजेंट होने का ढोंग रचा और उसे साबित करने के लिए बकायदा एसपी रोड स्थित राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के कार्यालय पहुंच गया। गुंजन ने दफ्तर में जाने से पहले अपनी पत्नी को दफ्तर के बाहर कार में छोड़ दिया ताकि वो देख सके कि उसका पति सीक्रेट एजेंट है। गुंजन अपनी बीवी के सामने इस बात को साबित करना चाहता था कि वो एक सीक्रेट एजेंट है और पत्नी सीक्रेट एजेंट की पत्नी है। लेकिन कातिया बीवी को इंप्रेस करने के चक्कर में ये भूल गया कि वहां उसका पाला असली अधिकारियों से पड़ सकता है, जिन्होंने एक झटके में इस बात को भांप लिया कि गुंजन द्वारा पेश की गई आईडी नकली है और फिर उन्होंने उसे दबोचकर पास के गुजरात आतंकवाद विरोधी दस्ते यानी एटीएस दफ्तर में पहुंचा दिया। गुंजन कातिया को एनआईए के साथ जालसाजी करने के संबंध में एनआईए अधिकारी ने बताया कि वो परले दर्जे का ठग है और वो गांधीनगर के मनसा तालुका के आलोवा गांव का रहने वाला है। फर्जी सीक्रेट एजेंट कातिया मनसा में एक वीजा कंसल्टेंसी फर्म चलाता है। इस मामले का खुलासा करते हुए 16 पुलिस के इंस्पेक्टर जेबी अग्रावत ने कहा, गुंजन कातिया इस वजह से पकड़ा गया क्योंकि खुद उसकी बीवी को भरोसा नहीं हो रहा था कि वो एनआईए का सीक्रेट एजेंट है। गुंजन अपने दावे पर रहने के लिए और उसे साबित करने के लिए मंगलवार शाम को ये कहते हुए बीवी को बाहर घुमाने लाया कि उसे कुछ देर के लिए एनआईए के दफ्तर में कुछ काम है, इसीलिए वो कुछ वक्त के लिए दफ्तर में रुकेगा। उसके बाद उसने अपनी कार एनआईए कार्यालय के एकदम बाहर खड़ी कर दी, लेकिन दफ्तर में घुसने के क्रम में ही वो अधिकारियों द्वारा पकड़ लिया गया। इंस्पेक्टर अग्रावत ने बताया कि कांतिया फर्जी आईडी कार्ड के सहारे करीब 4 साल से बीवी के सामने रोब गांठ रहा था। इस संबंध में गुजरात एटीएस के पुलिस अधिकारी केबी देसाई द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में ये कहा गया है, गुंजन के पास से बरामद हुए जाली आईडी कार्ड में उनका नाम और सब इंस्पेक्टर प्रतिनियुक्ति के रूप में उनकी रैंक दिखाई गई थी। इस कार्ड को जारी करने की तारीख 14 मार्च 2018 दी गई है। उन्होंने कहा कि जांच में ये भी पता चला है कि कांतिया के पास न केवल एनआईए बल्कि अन्य सरकारी विभागों के भी फर्जी आईडी कार्ड है। इंस्पेक्टर अग्रावत के अनुसार गुंजन कातिया ने अपनी पत्नी से कहा था कि उसके पास अन्य विभाग की आईडी इस कारण है ताकि वो एनआईए के सीक्रेट एजेंट के तौर पर अपनी असली नौकरी को छिपा सके। पुलिस ने बताया कि गुंजन कातिया ने फर्जी आईडी बनाने के लिए एनआईए लोगो और अन्य सरकारी विभागों में उच्च पदस्थ अधिकारियों के हस्ताक्षर डाउनलोड कर लिए थे। शुरुआती पूछताछ के दौरान कांतिया ने पुलिस को बताया कि उसने इन कार्डों का इस्तेमाल कई जगहों पर काम करवाने और सर्किट हाउस में रुकने तक के लिए किया था, लेकिन अब उसका पूरा का पूरा ढोंग खत्म हो चुका है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम और इस तरह की वीडियोस के लिए लोकमत हिंदी पर बने रहें।